हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उनके आंसर आपको नीचे कमेंट करना है टोटल। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश में साड़ी पहनने पर जेल हो जाती है? नौरू देश में, पेरू देश में, चार्ट देश में या कोलंबिया देश में? दरअसल यहाँ पर साड़ी पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है, इसीलिए वहाँ पर साड़ी पहनने पर सज़ा का प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ट देश में साड़ी पहनने पर पाबंदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर कि किस महापुरुष के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है? यानी कि शक्ति स्थल जो है वो किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या मोरारजी देसाई की? देखिए, समाधि स्थल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जरूर। तो शक्ति स्थल जो है वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वो समाधि स्थल है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो ये आप भारत और पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं। तो 24वीं अक्षांश रेखा, 28वीं अक्षांश रेखा, 32वीं अक्षांश रेखा या 16वीं अक्षांश रेखा? इसे हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन को हम एक और अन्य नाम है उसका 24 पैरेलल लाइन यानी कि 24वीं अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, तापी, पेरियार या फिर कावेरी? ये जो चार आप इंपॉर्टेंट नदियां देख रहे हैं, इनमें से कोई तीन नदी है जो कि आपका पश्चिम की तरह अरब सागर में जाकर गिरती है, और एक प्रमुख नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उस एक नदी का नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये आपका कर्नाटक में गिरती है। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? चंदालिका, चारुलता, गौतमी या करुवाकी? सम्राट अशोक जो है वो कौन से मगध वंश के तीसरे शासक हुए थे, और इनके पिता का नाम जो है वो बिंबिसार था। अशोक की वो पत्नी का नाम करुवाकी है जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगज़ेब का या फिर अकबर का? तो चारों जो है वो आपके मुगल साम्राज्य के रूलर रहे हैं। और आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है कि संगमरमर का काल आप काफ़ी ईजिली समझ जाएंगे। शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहते हैं क्योंकि उस समय बहुत अच्छी अच्छी संगमरमर की मूर्तियां बनाई गई थी, इमारतें। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? बांग्लादेश का झंडा, नेपाल का झंडा, भूटान का झंडा या म्यांमार यानी कि वर्मा का झंडा? देखिए, इन चारों ही देशों में देख रहे हैं, दुनिया में सिर्फ एक इकलौता ऐसा देश है जिसके झंडे में त्रिभुज है। बाकी सारा झंडा जो है वो चौकोर होता है। दरअसल उस झंडे का नाम नेपाल है। नेपाल का इकलौता झंडा है जिस पर त्रिभुज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? ईरान की सीमा, जॉर्जिया की सीमा, तुर्कमेनिस्तान की सीमा या उज्बेकिस्तान की सीमा? देखिए, आप अफगानिस्तान के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ईरान मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान मिलेगा। पर इन चारों में ही जॉर्जिया आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जॉर्जिया की सीमा नहीं लगती। भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है? बांग्लादेश का, ब्रिटेन का, नॉर्वे का या ब्रिटेन हमारे पास दो बार आ गया है, तो आप उसके लिए चेक कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय पशु जो है बाघ जो है भारत के अलावा किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम बाघ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम कि भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच क्रिकेट कब खेला था? 1912 में, 1922 में, 1932 में या 1942 में? दरअसल आपको यहाँ बताना है कि भारत का पहला टेस्ट मैच, ये जीते हारे वाला बात नहीं है, आपको फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया ने कब खेला था।
भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 ईस्वी में खेला था। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चूहों का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में, राजस्थान राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में। चूहों को जो है वो गणेश जी की सवारी कहा जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा पूजा भी की जाती है, पर भारत में सिर्फ एक जगह इसका मंदिर है। और चूहे का जो मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। तो हमारा बी जो आपका राजस्थान राज्य जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विश्व के किस देश में दो राष्ट्रपति होते हैं? नॉर्वे देश में, हेलिना देश में, फिनलैंड देश में या सन मरीनो देश में। दरअसल इस दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर या फिर एक प्रेसिडेंट होता है, पर यह दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां दो प्रेसिडेंट होते हैं। और उस देश का नाम है सन मरीनो। तो सन मरीनो डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ दो प्रेसिडेंट होते हैं। भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुए जिनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मोरारजी देसाई जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी या लाल बहादुर शास्त्री जी। दरअसल इनका जो जन्मदिन है वो हर साल 29 फरवरी को मनाया जाता है, इसीलिए 4 साल में एक बार आता है। उन प्राइम मिनिस्टर का नाम मोरारजी देसाई है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सी पक्षी हाथी को लेकर उड़ सकती है? कचोरी पक्षी, सहदुल पक्षी, बटेर पक्षी या पेंगुइन पक्षी। दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पक्षी का एक प्रकार होता है और ये पक्षी जो होता है वो एक हाथी के आकार को भी लेके उड़ सकता है। और उस पक्षी का नाम सहदुल पक्षी है। तो सहदुल पक्षी जो है वो हाथी को लेकर भी उड़ सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? 576 मेगापिक्सल, 476 मेगापिक्सल, 376 मेगापिक्सल, 276 मेगापिक्सल। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। आंखों कितने मेगापिक्सल की हैं? तो मनुष्य की जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम कि मानव के शरीर में कुल कितने बाल होते हैं? 20 लाख बाल, 30 लाख बाल, 40 लाख बाल या फिर आपका 50 लाख बाल। तो दरअसल ये जो बाल जो काउंट किए जाते हैं वो एक बच्चे के पैदा होने के समय उस बाल को काउंट किया जाता है और उस समय कितने बाल होते हैं वो बताना है। मानव के शरीर में कुल 50 लाख बाल होते हैं जो कि उसके पैदा होते के समय होते हैं। कौन सा व्यक्ति था जो 256 वर्षों तक जीवित रहा? चीन का ला चिंगयून, जापान का सू चांग ही, जापान का ले चोंग यान या फिर चीन का लई चंग शू। दरअसल ये इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाले इंसान ऐसा क्लेम किया जाता है। और उस व्यक्ति का नाम चीन का ली चिंग यून है और वो चीन देश में रहता है या रहते थे। अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, 11 मई को, 11 जून को या फिर 31 मई को। तंबाकू से होने वाले कैंसर और अन्य रोग से रोकथाम को रोकने के लिए जागरूकता के लिए मनाया जाता है। तंबाकू विरोध दिवस जो है वो भारत में हर साल 31 मई को मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? हाथी, शेर, मगरमच्छ या फिर घोड़ा। 4 आपके पास ऑप्शन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एक जानवर ही होता है जो कि आपका खाना खाते समय भी रोने लगता है। उस जानवर का नाम है मगरमच्छ। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है? तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, तेलंगाना राज्य में, राजस्थान राज्य में। ये चारों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावण का मंदिर जो है वो भारत में सिर्फ एक ही स्थान पर स्थित है। कहाँ पर है वो?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, और उसके बाद आपको बताना है कि टोटल 20 क्वेश्चन में से आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।